मित्रों, आज 25 फरवरी का वह दिन है जब 1568 ईस्वी में आज ही के दिन अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और 30,000 निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया था। अकबर के उस आक्रमण के विषय में हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पाठ्य पुस्तकों में और फिल्मों में अकबर की जो महानता, उदारता और सहिष्णुता वाली तस्वीर दिखती है, उसके ठीक विपरीत अकबर का पैशाचिक और हिंदू घृणा से भरा वास्तविक अमानवीय चेहरा हमें उस आक्रमण से ज्ञात होता है। उस आक्रमण के समय मेवाड़ के राजा प्रताप के पिता उदय सिंह जी थे। प्रताप की आयु उस समय 28 वर्ष की थी। ऐसा कहा जाता है कि प्रताप को उसी आक्रमण के बाद मुसलमानों के विकृत, विभत्स और धर्मांध प्रवृत्ति का अनुमान हुआ था। उस आक्रमण के दौरान चित्तौड़ में जो तीसरा साका जौहर हुआ था, उसमें प्रताप के लगभग 500 निकट व दूर के संबंधी वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन समस्त घटनाओं ने प्रताप के मानस पर एक ऐसा गहन और कभी न मिटने वाला प्रभाव छोड़ा कि प्रताप ने उसी समय मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के नरसंहार का उचित प्रत्युत्तर देने की शपथ ले ली थी। तो इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि 1567 ईस्वी की एक रात प्रताप के अनुज शक्ति सिंह जी, जो अकबर के दरबार में गुप्तचर की तरह रह रहे थे, वे चित्तौड़ पहुंचते हैं और उदय सिंह जी को बताते हैं कि अकबर 80,000 की सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। तब चित्तौड़ में युद्ध नीतिकारों की सभा होती है और ये तय होता है कि उदय सिंह जी प्रताप को लेकर चित्तौड़ छोड़ देंगे, जबकि जयमाल राठौड़ और पत्ता चुंडावत 8,000 योद्धाओं के साथ चित्तौड़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के 30,000 प्रजाजनों की रक्षा करेंगे। उस निर्णय का प्रताप कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा चित्तौड़ में रहकर अकबर से युद्ध करने की थी। लेकिन पिता एवं अन्य सामंतों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें उदयपुर रवाना कर दिया। अब 15 अगस्त 1567 ईस्वी के दिन अकबर चित्तौड़ के पास ही नागरी गांव में अपना पड़ाव डाल लेता है। पहले तो वह दुर्ग पर तोपें चलवाता है, लेकिन दुर्ग की दीवारों पर तोपों का प्रभाव शून्य देखकर वह दुर्ग की दीवार तक 2 सुरंगें खुदवाने का आदेश दे देता है। वह बारूद लगाकर दुर्ग की दीवारों को गिराना चाहता था, लेकिन वो काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि चित्तौड़ के राजपूत हर दिन सुरंगें खोदने वाले 200 मजदूरों को मौत के घाट उतार देते थे। सुरंग की खुदाई का काम अगले 3-4 महीने तक चलता रहा, लेकिन अकबर को कोई अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तब 17 दिसंबर 1567 ईस्वी को दुर्ग की दीवार पर बारूद लगाकर उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, किंतु उसमें भी कुछ गड़बड़ी के कारण अधिकतर मुगल सैनिक ही मर गए। मुगल इतिहासकार अल बदायूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बारूद से जो धमाका हुआ, उसमें दोस्त और दुश्मन दोनों ही मारे गए। इस्लाम के योद्धा पत्थरों के नीचे दब गए। इतने महीनों तक प्रयास करने के बाद भी जब अकबर को कोई सफलता नहीं मिली, तो एक दिन उसने गुस्से में संग्राम नाम की अपनी बंदूक से निशाना साधकर दुर्ग की ओर गोली चलाई, जो दुर्ग की बुर्ज पर खड़े एक योद्धा को लगी। दुर्भाग्य से वह योद्धा जयमल राठौड़ थे। अकबर की उस गोली से जयमल की एक हड्डी टूट गई और वे चलने फिरने में असक्षम हो गए। उस घटना से दुर्ग में उपस्थित सैनिकों का मनोबल टूट रहा है, यह देखकर जयमल ने अन्य सरदारों के साथ विमर्श किया और घोषणा की कि अब समय आ गया है कि हम दुर्ग के द्वार खोल दें और जितना हो सके मुगलों का संहार करें। दूसरी ओर महिलाओं ने भी जौहर का आदेश दे दिया। तब चित्तौड़ में वर्तमान भीमताल के पास चंदन की लकड़ी की एक विशाल चिता बनाई गई, जिसमें घी, धूप आदि डाला गया। सर्वप्रथम जयमल राठौड़ व पत्ता चुंडावत की हवेलियों से जौहर के धुएं उठे। तत्पश्चात पूरे चित्तौड़ में जगह जगह जीवित चिताएं धधक उठी। अगली सुबह चित्तौड़ दुर्ग के द्वार खोल दिए गए और युद्ध आरंभ हुआ। अबुल फजल लिखता है कि आज तक किसी ने ऐसा युद्ध नहीं देखा। आज तक किसी ने ऐसा युद्ध न तो सुना है, ना ही कभी लड़ा है। इस युद्ध के विषय में कुछ भी कहना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। जयमल चल नहीं पा रहे थे। तब उनके भाई कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया, ताकि जयमल अधिकाधिक मुगलों का संहार करने की अपनी अंतिम इच्छा को पूरा कर सके। दर्जनों मुगल सैनिकों का संहार करने के पश्चात दुर्ग की हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य दोनों ही योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ की सेना को कुचलने के लिए 300 हाथियों को छोड़ा। राजपूतों ने हाथियों को आड़े हाथों लिया और मुगल हाथियों की सुंडों को इस प्रकार से काटा कि अबुल फजल लिखता है कि आसमान से सांपों की बारिश हुए जा रही थी। लेकिन उसी बीच पत्ता चुंडावत एक हाथी के प्रहार से घायल हो गए। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के रामपोल पर पत्ता जी का सिर काट दिया। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। मेवाड़ के 8,000 योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अकबर को जो चाहिए था वो हो गया था, लेकिन अकबर यहीं नहीं रुका।
उसने चित्तौड़ दुर्ग में रहने वाले निर्दोष कलाकारों, मजदूरों, महावतों, नाई, लोहारों, कलारों, दर्जियों, वाल्मीकियों आदि जिनका युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था, ऐसे 30,000 नागरिकों पर अपना रोष निकाला क्योंकि वे सभी हिंदू थे और उन सभी की हत्या करवा दी। इस संबंध में ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि अकबर ने अपनी सफलता का मानक मृत हिंदू शरीरों से उतारे गए जनेऊ के भार को माना। चित्तौड़ के नरसंहार के बाद हिंदुओं के उतारे गए जनेऊ का कुल भार 74.5 मन बताया गया है। एक मन में 40 किलो होता है, यानी 2,980 किलो जनेऊ एकत्र हुए थे। तो ये है अकबर की सो कॉल्ड महानता। वो यही नहीं रुका, उसने आदेश दिया कि चित्तौड़ के दुर्ग में सांस लेने वाले प्रत्येक प्राणी, पशु, पक्षी सभी को मार दिया जाए। और वह मलेच्छ मृत हिंदुओं के जनेऊओं को इकट्ठा करके मुसलमानों को दिखाने के लिए आगरा ले गया कि देखो मैंने कितने हिंदुओं को मारा है। 25 फरवरी 1568 ईस्वी की उस दुखद दोपहर में 4 महीनों की घेराबंदी के पश्चात अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग को अपने अधीन कर लिया और वहां मुगल ध्वज फहरा दिया। इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष में हिंदुओं के लिए वह सबसे काला दिन था, जब 20,000 आमजन और 8,000 योद्धाओं ने अपना जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। साथ ही 10,000 महिलाओं एवं बच्चों ने भी जौहर करके अपने सम्मान की रक्षा की। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एस. लाल ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन हुए हिंदुओं के नरसंहार के विषय में लिखा है कि अकबर ने क्रूरतापूर्ण मानस के साथ दुर्ग में प्रवेश किया था। 1398 ईस्वी में तुर्क मंगोल हत्यारे तैमूर लंगड़े ने अपनी म्यान में तलवार बाहर निकालकर वापस तभी रखी थी जब उसकी सेना ने 1 लाख असैनिक आम हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी थी। अकबर भी ठीक उसी प्रकार नंगी तलवार लेकर चित्तौड़ की दुर्ग पर खड़ा हो गया था। यह नरसंहार अकल्पनीय निर्ममता के साथ कुल 9.5 घंटे तक चला था। निशस्त्र और निरीह हिंदू पुरुष, महिला एवं बच्चों को तलवारों व भालों से मौत के घाट उतार दिया गया। यह हत्याएं करवाते समय मुगल सैनिक एक स्वर में अल्लाहू अकबर का नारा जोर जोर से गा रहे थे। अब एक भगीरथ प्रश्न ये है जिस पर हमारे देश के सभी हिंदुओं और शिक्षाविदों को लज्जा आनी चाहिए कि एक विदेशी साम्राज्यवादी हत्यारा जिसने निर्दोष जनता को बहुत निर्ममता के साथ मारा, उसे हम अपने विद्यालयों में अकबर महान किस मुंह से पढ़ा लेते हैं। हमारी बॉलीवुड की फिल्में इस राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति का गुणगान कैसे कर लेती हैं, जिसने अपनी कट्टरता के चलते 30,000 निरपराध आमजनों और निर्दोष बच्चों को मारने का आदेश दिया था। एक हिंदू होने के नाते हमें ये प्रश्न स्वयं से प्रतिदिन पूछना चाहिए कि हमें अकबर जैसे घटिया व्यक्ति को एक अच्छे सहिष्णु व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए या अपने पूर्वजों की हत्या करने वाले घृणित व्यक्ति के रूप में। क्योंकि यदि हम इसी तरह अकबर को एक महान राजा के रूप में महिमा मंडित करते रहे तो हम मेवाड़ के उन महान बलिदानियों, उन हुतात्माओं का भद्दा उपहास ही कर रहे हैं।